So we are finally here, the chief guest of the session. Last class में क्वेश्चन दिया था Yes. सर वो Five- रिवर क्रॉसिंग वाला 500 मीटर river अच्छा पर- वहाँ पे क्वेश्चन बचता है रिवर क्रॉसिंग. क्या हुआ रिवर क्रॉसिंग में? आया किसी का आंसर किसको आया होगा? Sir, 1/6 cos theta आ रहा है. 1/6 cos theta. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बताओ मुझे. Man is sitting on the shore of river. He wishes to cross Oh. the five. और झूठ मार Main crop था. और झूठ मार के गया इधर वो सब Hello, hello. Am I audible? Question क्या था? A man is sitting on the shore of a river. He wishes to cross 500 meter wide river flowing at 5 km per hour. ये है 0.5 किलोमीटर flowing at 5 किलोमीटर पर आवर. Yes, sir. He is filled with respect to 3 kilometers per hour. और इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ मैन वो थी 3 किलोमीटर पर आवर. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था? शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट. Yes. क्या? दोनों टाइम पूछा था. इस पहले shortest time and if drift is minimum then what is time? सबसे पहले हम ड्रिफ्ट का कैलकुलेशन करते हैं बिना इसका ध्यान रखें कि वैल्यूज क्या दी हुई है. मान लो कि स्पीड ऑफ फ्लो जो है वो मान लो वी आर लिख देते हैं. रिवर की वेलोसिटी वी आर. मैन की वेलोसिटी हम लिख देते हैं. मान लो ऐसे कूद रहा है तो उसकी वी एम है. अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. अगर वो सीधा कूदेगा तो मिनिमम ड्रिफ्ट नहीं आएगी. उसको किसी एंगल पे कूदना पड़ेगा विद रिवर. तो ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा मान लेते हैं. इसको थीटा मान लिया ना. इसको दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक तो वी एक्स, एक हो जाएगा वी वाई. ठीक. रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन रिवर एंड मैन वो हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है रिवर. 5 माइनस वी एक्स. ठीक है, ये हो जाएगी. और वी एक्स जो है वो बेसिकली क्या है? 5 माइनस वी कॉस ऑफ थीटा ही है. और दूसरी हमारे पास में आ जाएगी Sir, थीटा दिया गया था perpendicular to the flowing of water. Yes, sir. यस. तो तो वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, Yes, sir. वेलोसिटी ऐसे है. यही तो एंगल है थीटा. यही तो एंगल है ना. हाँ जी. दिस इज ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर. पानी में वो इस स्पीड से मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस स्पीड से वो चल रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी वी वाई जो कि है वी साइन ऑफ थीटा. रिवर क्रॉस करने के लिए उसे वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए. तो रिवर की जो है विड्थ कितनी है? विड्थ को मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए डी कंसीडर कर लेता हूँ. विड्थ डी. ठीक है. तो टाइम उसको जो लगेगा, टाइम टू ट्रेवल अक्रॉस द रिवर वो हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा उसका? विड्थ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो कि है d डिवाइडेड बाय v sin थीटा. राइट. ऑलराइट. इतने टाइम में वो रिवर को वर्टिकली क्रॉस कर लेगा और इतने टाइम में उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग उसकी ड्रिफ्ट भी होगी. कुछ तो वो ड्रिफ्ट करेगा ही इससे. तो वो ड्रिफ्ट निकाल लेते हैं. ड्रिफ्ट को आप मान लो डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स विल बी गिवन बाय इसकी एक्स डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है इसको मान लेते हैं. लिखना मुश्किल है थोड़ा. चलो कोई ना, ऐसे ही मान लेते हैं. आप लोग समझदार हो क्या? 5 माइनस वी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम. ये आ गया 5 माइनस वी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी बाई वी साइन थीटा. आया कि नहीं आया? है ना. अब देखिए यहाँ पे डी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है और 5 कांस्टेंट है. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल थीटा है. तो हमको करना है ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है पहले पार्ट में. राइट. टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट, वेरिएबल तो थीटा है, ड्रिफ्ट थीटा पे डिपेंड करती है आप कौन से एंगल पे कूदते हैं.
तो टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट एंड स्टिल क्रॉस द रिवर, मेरा जो है डेल एक्स बाई डेल थीटा, ये जो होगा ये होना चाहिए जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ, यही होता है ना किसी ग्राफ में जहाँ स्लोप जीरो हो जाती है वहीं उसका मैक्सिमा और मिनिमा आ जाता है। तो स्लोप का मतलब है डेल बाई डेल थीटा, ये जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमा या मिनिमा आ जाएगा, वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि कितने एंगल पे कूदना चाहिए। तो डेल एक्स बाई डेल थीटा करते हैं, इसमें लगा देता हूं मैं चेन रूल, पहले इस फंक्शन को कर लूंगा फिर उस फंक्शन को कर लूंगा। तो पहले वाले फंक्शन को किया मैंने 5 माइनस वी कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन किया, लिखूं क्या पूरा, d बाई डी थीटा ऑफ 5 माइनस वी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई d बाई वी साइन थीटा प्लस, अब होगा ये वाला फंक्शन आ जाएगा कांस्टेंट 5 माइनस वी कॉस थीटा, और दूसरा वाला जो फंक्शन है d बाई डी थीटा ऑफ d अपॉन वी साइन थीटा, करेक्ट। वैसे तो ये कोसेक थीटा बन जाएगा और अपन कोई ना ऐसे भी लेंगे साइन थीटा, नो प्रॉब्लम ओवर हियर। पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वी साइन थीटा, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा आता है ना, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करते ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई डी बाई वी साइन थीटा प्लस, क्या मुझे जो डर है वही आंसर आने वाला है, वो नहीं आना चाहिए। डी बाई डी थीटा इसका करेंगे तो डी तो कांस्टेंट, डी अपॉन वी कांस्टेंट है, 1 अपॉन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से हमने करा है, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 का फैक्टर कहीं बचाने, ठीक है। एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, अब तक सही चल रही है सारी चीजें, ये हो जाएगा जीरो। तो जीरो करने के लिए, अच्छा ये हो गया, v से v भी कैंसिल हो गया, वाह मजा आ गया। d यहाँ पे है प्लस फाइव माइनस वी, इसको मल्टीप्लाई कर दें सारे को, इतना की मेहनत करनी, मल्टीप्लाई सीधे ही कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा टू डी कॉस थीटा, ये डी इक्वल टू 0 कैंसिल हो गया पूरी इक्वेशन में, बचा क्या, 1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस वी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान देना कहीं कोई मैं गलती ना करूं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा माइनस v cos square theta, 5 क्या था, 5 का वेक्टर कहाँ से आया आपका, अच्छा वेलोसिटी और लेवल था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो है आप वैल्यूज डालना चाहो तो डाल सकते हो, वैसे cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे वैल्यूज में डाल देता हूँ, 5 cos थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है,
इससे मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है इन कॉस थीटा ओनली। ये 3 इधर आएगा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है। यहां से अगर मैं इसको t मान लूं तो ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। t की वैल्यू आ सकती है, t इज 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4ac 48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ये आ रहा है 5 प्लस माइनस ऑफ 25 माइनस 8 17 होता है, रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। और t है बेसिकली cos ऑफ थीटा यहाँ से आ गया थीटा होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों वैल्यूज हो सकती है थीटा की, मतलब 2 थीटा पॉसिबल है। एक थीटा पे होगा मिनिमम ड्रिफ्ट, दूसरे थीटा पे होगा मैक्सिमम ड्रिफ्ट। तो जो थीटा की वैल्यू आप कम वाली होगी उस पे तो होगा मिनिमम ड्रिफ्ट। थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 5 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। ये है आंसर इसका पहले वाले का। और सेकंड वाला क्वेश्चन मिनिमम टाइम में वो सीधा कूदेगा तो अच्छा टाइम निकालना भी तो था। टाइम कितना आया? चलो तो पार्ट बी में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होगा। टाइम निकालना है। टाइम होगा d बाई बी, सीधा सा d बाई बी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई कितना 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर। ये है किलोमीटर में। इसका आ गया टाइम 0.5 बाई 3। अगर मैं 0.5 बाई 3 आर कह लूँ, या अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ 0.5 इंटू 60 डिवाइड बाई 3 मिनट्स, 10 मिनट्स। ये तो पहले ही कर दिया था ना, कल ही कर लिया था ना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। नोट डाउन करना चाहते हो? जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, टाइम में से चला गया है। और आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। अभी हो सकता है नहीं समझ में, घर पे जाके दोबारा पढ़ोगे करोगे समझ में आएगा। कर रहा होता हूँ तो साथ साथ नोट कर लिया करो।